नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, खबर क्या आई? दरअसल एक महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान मोहब्बत में चली आई नेपाल के रास्ते, और अब हालांकि बेल पर बाहर है, लेकिन अब चिराग उसमें कई सारी बातें निकल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर या अफवाह या जो भी है कि ये जो महिला है सीमा हैदर, इसका एक भाई पाकिस्तान की फौज में है और सीमा का कनेक्शन भी आईएसआई से, इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने। इन खबरों को बल मिल रहा है। अभी तक की पुलिस की जो जांच है या हमारी जो जांच एजेंसियां जो नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, उनकी जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि सीमा हैदर तो बेल पर अब बाहर है और सुनने में आ रहा है शादी की तैयारी में। देखिए, पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन की लाइन है जिसमें जो ग्रेटर नोएडा पुलिस थी उसने इन्वेस्टिगेशन की थी और इसमें इस तरह की कोई बात अभी सामने आई नहीं है। क्योंकि अगर आई होती तो नेचुरली आईबी रॉ जो दूसरी एजेंसीज हैं वो पूछताछ करती और इनिशियली पूछताछ की भी गई है जो जानकारी मिली है। और जब वो सेटिस्फाइड हो गए, उनको लगा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल वही केस है जो हमें दिख रहा है जिस तरह से, तो उसी बेसिस पर उसको सिर्फ अवैध रूप से भारत में आने का उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और बेल इस बेसिस पर मिली है। जो हमारे वहाँ के लोकल रिपोर्टर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि बच्चों 4 बच्चे हैं इसके, तो इसी बेसिस पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बेल मिली है। फिलहाल वो अभी ग्रेटर नोएडा में ही है, रबुपुरा में ही है और सचिन जहाँ रहता है वहाँ पर है। अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जल्दी इनकी शादी भी होगी, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शादी कैसे होगी, किस संदर्भ में होगी, नहीं, क्योंकि शादी से पहले तो एक दूसरा सवाल है, और उस सवाल ये है कि क्या मोहब्बत करके कोई भी हिंदुस्तान में आए और आराम से इस तरीके से रह सकता है? ऐसा तो नहीं है कानून हमारा। देखिए, नेचुरली नहीं है। और कोई अगर अवैध रूप से आता है तो मुकदमा दर्ज होता है और इस केस में भी यही हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है और किसी भी मुल्क में कोई भी कर सकता है, लेकिन एक प्यार किया लीगल जा सकता है, लेकिन लीगल आपको, आप किसी मुल्क में रहने जाते हैं तो शादी करके ही जाएंगे ना वहाँ पे, तभी नागरिकता का अगर कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मोहब्बत करने से तो नागरिकता नहीं मिल जाएगी हिंदुस्तान की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसका एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर आप किसी पर्टिकुलर देश में जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के आप सिटीजन बनेंगे, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर सिटीजन नहीं भी बनेंगे तो आप पहले शादी करेंगे और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उस बेसिस पर वहाँ रह सकते हैं। जैसे हम यूजुअली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम किसी कंट्री यहाँ में पर तो रहते कोई हैं। वीजा नहीं है, यहाँ तो चोरी छिपे आया गया है। चोरी छिपे आएंगे, यही वजह है कि इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि भाई आगे क्या शादी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है नहीं है, लीगली अगर बात की जाए तो ये तो असंभव ही है। क्योंकि यहाँ अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो नेचुरली पहले तो अवैध रूप से आया हुआ है, वो मुकदमा पहले झेलेगा और उसके बाद जब वो क्लियरिटी होती है उसके बाद वो कुछ स्टेप उठा सकता है। लेकिन अभी इस केस में ये जो एक टेक्निकल ग्लिच है वो यही है कि वो अवैध रूप से आई हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई मान्यता मिलेगी। लेकिन जो महिला है यानी सीमा हैदर है, उसका तो बहुत क्लियर कट ये कहना है कि वो अब वापस नहीं जाना चाहती और वो अपने पति के साथ, जो कि उसका पहला पति है गुलाम, उसके साथ नहीं रहना चाहती। और वजह उसने बहुत सारी बताई है कि मारता पीटता था वगैरह वगैरह, और ये भी बताया कि गेम के थ्रू इन दोनों की बातचीत हुई और वापस ये वो यहाँ चिराग, पर आई। चूंकि चिंता इसलिए बढ़ जाती है, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में सीमा हैदर है, सचिन है, जो पबजी के थ्रू उनकी मोहब्बत हुई और वो यहाँ चली आई और अब वो यहाँ रहना चाहती है। ऑब्वियस है, वो नागरिकता भी चाहती है। एक जो राजस्थान में आकर जो शरणार्थी हिंदू हैं, वो उनके ऊपर अलग तरीके की बंदिशें हैं, उनको तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, वो यहाँ रहना चाहते हैं, उनकी अपनी एक अलग वजह है। ये दोनों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो मकसद है वो एक है, हिंदुस्तान में रहना। लेकिन सीमा हैदर पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। वहाँ के जो शरणार्थी हैं वो शक के दायरे में नहीं हैं। इस शक से पार पाना कितना मुश्किल है जांच एजेंसियों के लिए, और तमाम जो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस कर रही है। चूँकि अभी बेल पर वो बाहर है, अब वो शादी की तैयारी कर रही, वो अपने तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही है जो वो चाहती है। लेकिन पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से क्या कोई बैरिकेड है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर बैरिकेड होता तो नेचुरली मुकदमा दर्ज होता और ये मुकदमा दर्ज होता कि स्पाई है, ये जासूस है, और सबूत आते तो और बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन इनिशियली जैसे मैंने बताया कि एजेंसीज को ऐसा नहीं लग रहा है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे कोई इस तरीके का कोई संदिग्ध पकड़ा जाए, जो पता भी चल जाए कि ये दूसरे मुल्क का है, उसके पास वीजा ना हो, पासपोर्ट ना हो, कुछ भी ना हो,
आमतौर पर तो यही होता है ना, उसको पकड़कर काल कोठरी में रखा जाता है, उस पर मुकदमा चलता है, उससे पूछताछ होती है। यहाँ पर सब कुछ क्या बहुत सामान्य सा क्यों लग रहा है? सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत करके हम क्यों इतने लट्टू हुए जा रहे हैं इस पर? देखिए, एक तो महिला है सबसे बड़ी बात, दूसरा इसमें भी महिला जासूस भी तो होती है। होती है, लेकिन इसमें भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लेडी आई है, अवैध रूप से उसका मामला दर्ज हुआ है। अब जब जांच की है इनिशियली, और इनिशियली जब ये पता लगा है कि कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन अभी तक की जांच में नहीं लग रहा है, और नेचुरली इस तरह की जब भी पकड़े जाते हैं, हमने बहुत केसेस देखे हैं दिल्ली में भी और तमाम जगहों पर, लोकल एजेंसी पहले पूछताछ करती है, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनसे पूछताछ करती है। जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ या आईबी, ये 100% पूछताछ करती है, क्योंकि ये ड्यूटी बाउंड है। लोकल पुलिस वो इन्फॉर्मेशन देती है एजेंसीज को कि भाई ऐसे ऐसे पकड़े गई है, हमारी पूछताछ में ये निकल कर आया, तो वो आकर अपनी पूछताछ करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं। उनको अगर लगता है कहीं ना कहीं कि भाई नहीं, ये कुछ दाल में कुछ काला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। मुझे याद है कई ऐसे केसेस सामने आए अनूप, जिसमें एक पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाते हैं, वो इसी तरह पकड़े जाते हैं। जब उनसे पूछताछ होती है गहराई से, तो वो अपना जुर्म कबूल करते हैं, या कुछ सबूत ऐसे आते हैं जो इशारा करते हैं कि वो शामिल हैं। इस केस में अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेचुरली आपकी बात बहुत जायज़ है। ये नहीं कि आपका जो सवाल है, ये जाहिर तौर पर हर किसी के मन में यही इस होगा तरह की कि कोई खबरें आ रही हैं कि ऐसी- उसका ऐसी भाई पाकिस्तान की फौज में है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं ना। नेचुरली ये सारी इतना चीज़ें आसान नहीं है, एक महिला 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में चली आती है। इतना आसान है क्या कोई? आप चले जाएंगे पाकिस्तान इस तरीके से? वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये हुआ, और यहाँ पहुंची वो, और उसके बाद यहाँ ठीक है मुकदमा भी दर्ज हुआ। मेलाफाइड इंटेंशन की जहाँ तक बात है, वो जांच चली रही है। लेकिन ये जो सवाल आपका है बहुत वाजिब है। ये हर कोई ये क्वेश्चन करेगा कि भाई ये ऐसा क्या, कोई इंटेंशन तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मुल्क ने जो कोई साजिश रची हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो इजीली आ गई, मैं आपको बता दूं, नेपाल बॉर्डर से आना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखी है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सीमा पार कर जाएं तो बहुत ज़्यादा कोई इशू हो जाता है। वहाँ हम बिना वीज़ा के नेपाल जा सकते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ के थ्रू अगर हम यहाँ आ रहे हैं, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं होती। और ये लैक है, ये एजेंसीज का लैक है, अगर पूछताछ नहीं हो रही। यही वजह है कि वो एक उस रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस रूट के जरिए यहाँ पर आया जा रहा है। ये भी तो एक बड़ा एक बुनियादी सवाल है ना कि नेपाल को एक जरिया बना लिया गया है इस तरीके से आने जाने का। लेकिन इससे इतर अगर वो कल को शादी कर लेती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उसका पक्ष कितना मजबूत हो जाएगा हिंदुस्तान में रहने के लिए? देखिए, ऐसा होता है कि इसमें सबसे पहले आप किसी देश में, अगर यहाँ का भारतीय किसी देश में जाएगा, वहाँ एक सेट पैरामीटर्स है कि आपको नागरिकता कब मिलती है। ठीक हिंदुस्तान में भी यही कानून लागू है कि आपको एक सेट पैरामीटर्स है। आपने शादी कर ली, यहाँ की नागरिकता मिलना तो और मुश्किल है। मुश्किल है, तो उसके लिए आपको जो कैटेगराइज किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि आप यहाँ पर शादी करेंगे, यहाँ आपके बच्चे और होंगे जिससे आप शादी कर रहे हैं, उसके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर टाइम आप यहाँ स्टे करेंगे, तब जाकर आपको नागरिकता मिलती है। तो ये अलग अलग क्लॉजेज अलग अलग केसेस के हिसाब से हैं। तो ये कहना कि शादी होने से आप यहाँ के नागरिक हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो लीगल सोल्यूशन, वो एक रेमेडीज होती हैं, वो आपको करनी ही पड़ेंगी, वो आपको स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल बहुत जायज़ सवाल है कि भाई शक क्यों नहीं कर रहे, इतना आसान क्यों हो रहा है, ये सब आसान चीज़ें। क्यों, इतना सब एकदम लहालोट होने की जरूरत नहीं है ना इस पर। तमाम, मैं तो देख रहा था तमाम यूट्यूबर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, न्यूज़ चैनल भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, और बहुत ही एकदम खुशी के मारे लहालोट है कि पाकिस्तान की कोई आ गई है, यहाँ दुल्हन बन रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये इसमें जांच भी होनी चाहिए, और जांच होने के बाद तस्वीर साफ होनी चाहिए। सत्य क्या है ये पता होना चाहिए। और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसी उम्र में आप जब प्यार कर रहे होते हैं, तो आपको ना तो बाउंड्रीज का बहुत ज़्यादा पता होता है, आपको सिर्फ वो बंदा अच्छा लग रहा होता है। अब वो मुल्क कोई भी हो, वो तो मुल्क हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये, और वो भी ऐसा मुल्क जिससे हमारे कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो इस वजह से भी ये एक तरह से कह सकते हैं बचकाना जो होती है ना, एक बहुत इमेच्योर शुरुआत में जब आप लोग डिसीजन लेते हैं या इस तरह नहीं, की। दिक्कत इस बात की है कि एक सीमा हैदर आई है, ऐसा ना हो ना प्रेमियों की जो फेरिस्त है वो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस कदर बढ़ जाए कि अब इसके रास्ते इसका मिसयूज ना होने लगे। अगर ठीक है सीमा हैदर सही हो, जो कह रही है वही सत्य है, लेकिन इसकी आड़ लेके कोई तीसरी प्रेमिका ना आ जाए वहां से जो वाकई जासूस हो, ये एक बुनियादी सवाल है। और इस पर जांच एजेंसियों को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और सीमा हैदर को एक बार फिर से कम जांच के उस दायरे में शामिल करना चाहिए, और कर भी रही है, जहां से सत्य साफ हो, सत्य का पता चले कि सच वास्तविक रूप में है क्या। सीमा हैदर सिर्फ एक प्रेमिका है या इसके पीछे भी कुछ है जो अब तक जिस पर पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।